तो एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। चैप्टर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमने स्टार्ट कर रखा है लीनियर अलजेब्रा मैथ के अकॉर्डिंग। और इसकी पिछली वीडियो में हमने 4.2 की थ्योरम्स को समझ लिया था। आज हम एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स तो काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं है, सारा कुछ गिवन है और उसी को हमें शो करना है। तो सिंपल देखिए, इस एग्जाम्पल में एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे दी गई, रियल नंबर के सेकंड टपल से रियल नंबर थर्ड टपल तक इस तरीके से मैपिंग डिफाइन है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से गिवन है। हमें ये शो करना है जो ये मैपिंग है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सेकंडली 1 1 होगी बट ऑन टू नहीं होगी, ये हमें शो करने के लिए दिया गया इसमें। तो सिंपली सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं इस मैपिंग को। तो दो वेक्टर ले लिए यू और वी नाम के इस तरीके से टू टपल की फॉर्म में, ठीक है। जब इस पर हमें गिवन जो अपने पास मैपिंग की कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, तो ये अपने पास इमेज हो जाएगी कुछ इस तरीके से यू की, और वी की हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो सिंपली जो एक्सरसाइज 4.1 में हमने काम किया था वही काम करना है। इन दोनों को हम ऐड करते हुए एक बार दिखा देंगे। ऐड कर दिया इन दोनों को, यू और वी को, फिर इसके ऊपर हमने मैपिंग अप्लाई करी, तो इस तरीके से इमेज बन के आई अपने पास। इसको सेपरेट कर देंगे इस तरीके से टी यू और टी वी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन भी इजी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। पहले इसमें ए की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, फिर ये अप्लाई कर देंगे मैपिंग की कंडीशन, और ए को ले लेंगे बाहर, तो इस तरीके से टी यू हो जाएगा इनटू में ए अपने पास। तो ये इससे ये तो हो जाएगा क्लियर कि टी अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। अब हम 1 1 को देखते हैं। तो 1 1 में अपने पास सिंपल कंडीशन आपको ध्यान में है ही कि अपने पास इक्वल इमेज हमें शो करनी होती है इक्वल पर इमेज के। इक्वल इमेज है इक्वल पर इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले दो पर इमेज हमने ले ली रियल नंबर सेकंड टपल से, ठीक है। इनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल है ये जो पर इमेज है ये, इनके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो दोनों इमेज को इक्वल लेते हुए हम चलेंगे इस तरीके से, दोनों इमेज इक्वल आई अपने पास, ठीक है। अब एलिमेंट वाइज कोरस्पॉन्डिंगली हम कंपेयर करें तो देखो x1 यहाँ पर x2 यहाँ पर इक्वल होगा, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगी अपने पास फॉर्म। तो टोटली यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सभी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। इट मीन्स देखो x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के इक्वल है। तो अपने पास जो u1 और u2 एलिमेंट थे इनमें यही अपने पास एलिमेंट है अंदर, ठीक है, u2 और u1 वेक्टर में। तो इसका मतलब u1 और u2 जो अपने पास पर इमेज है ये भी एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने ये शो कर दिया इक्वल इमेज है इक्वल पर इमेज। तो यहाँ पर t अपने पास 1 1 भी है। अब हमने ये शो करना है कि t ऑन टू नहीं है। तो इसके लिए कोई भी हमें एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 3 4 5 एक न्यूमेरिकल एलिमेंट मतलब कि 3 टपल की फॉर्म में ले लिया R3 से, जो कि एज ए अपने पास इमेज है यहाँ पर, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि अपने पास प्रत्येक इमेज के लिए उसकी एक पर इमेज एग्जिस्ट करेगी इन दी डोमेन, ठीक है। तो सिंपली देखो ये अपने पास इमेज है, ठीक है, और ये एक्स वाई की फॉर्म में अगर हम लेके चल रहे हैं एलिमेंट जो कि अपने पास डोमेन में है, इको डोमेन में इसकी इमेज इस तरीके से है। तो अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा और न्यूमेरिकली इस तरीके से इसकी इमेज है, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो इसके साथ 3 है एक्स की वैल्यू, इसके साथ 4 है, इसके साथ 5 है, इस तरीके से 3 अपने पास इक्वेशन बनी। अब यहाँ से हम चेक करें तो अगर एक्स की वैल्यू 3 है यहाँ पर, इसमें पुट कर देंगे 3 यहाँ पर, तो इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये नेगेटिव इस तरफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 यहाँ -1 यहाँ पर। अब इन दोनों वाई की वैल्यू को और एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन अपने पास सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि एक्स की जगह तो 3 पुट होगा, वाई की जगह अपने पास -1 पुट होगा, तो 2 आएगा। 2 अपने पास 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स दीज इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब इनके कोई सोल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पर इन इक्वेशंस के। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि टी जो है वो अपने पास ऑन टू नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि ये कंडीशन हमने गिवन मिली है क्वेश्चन में। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये इस तरीके से मैपिंग अपने पास है और इसकी कंडीशन ये दे दी गई। हमने ये दिखाना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है इस बार, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम दिखा देंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लिए 3 टपल की फॉर्म में, इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एडिशन की प्रॉपर्टी लगा दी, तो इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने मिक्स करते हुए लिख सकते हैं इस तरीके से केवल एक ही प्रॉपर्टी में, तो इसके अकॉर्डिंग हमने दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर दी। तो टी अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी ऐसा कर सकते थे हम, ठीक है, टू शो डैट। अब हमने ये शो करना है कि टी ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए सिंपल है, अपने पास प्रत्येक इमेज के लिए उसकी एक पर इमेज एग्जिस्ट करेगी इन दी डोमेन, ठीक है। तो y1 y2 बी एन एलिमेंट ऑफ R2 टपल रियल नंबर का जो अपने पास कोडोमेन, इसमें से हमने ये इमेज ले ली, तो इसके लिए अपने पास इस टाइप की एक पर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी R3 में, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देख सकते हो, क्योंकि x1 x2 इसमें एलिमेंट है ही, तो पर इमेज है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पर इमेज एग्जिस्ट करेगी इस इमेज के लिए। तो टी अपने पास ऑन टू है। अब हमने ये शो करना है कि 1 1 नहीं है। तो 1 1 के केस में क्या होता है अपने पास इक्वल इमेज के लिए हमने इक्वल पर इमेज शो करनी होती है। तो यहाँ पर हम 2 इक्वल इमेज लेके चल लेते हैं। ये हमने ले ली इस तरीके से 1 2 1 2, ये 2 इक्वल इमेज है इन पर इमेज के लिए। 1 2 6 ये एक एलिमेंट इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा तो ये इमेज आई, एक ये एलिमेंट है इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा तो ये इमेज आई। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों
पर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रखा है, ये दोनों अपने पास जो परी इमेज हैं ये अपने पास इक्वल नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरीके से इमेज तो अपने पास इक्वल है, पर इमेज इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे कि ये वो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर 1 1 नहीं है। तो इस तरीके से ये भी अपने पास प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास हमने इसमें शो करना है कि ये R2 से R2 टपल तक ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इसकी ये कंडीशन हमें दी गई है इस तरीके से। ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म मीन यहाँ पर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाना है और इसके साथ ही 1 1 और ऑन टू तीनों कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही होंगी। तो सबसे पहले 1 1 हमने दिखा दिया यहाँ पर। इस तरीके से हम 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों एलिमेंट की जो इमेज होगी वो इक्वल टू होगी इनकी परी इमेज की, मतलब कि U1 और U2 यहाँ पर जो परी इमेज हैं, इनिशियल एलिमेंट है, ये अपने पास इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनकी इमेज को लिख लेते हैं। ये इस तरीके से डिफाइन कर दी गई। अब पैरेलली एलिमेंट वाइज इनके कंपैरिजन करते हैं। तो इसके इक्वल तो ये है और इसके एलिमेंट के इक्वल ये एलिमेंट है अपने पास इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो इसमें U1 में क्या है अपने पास 2 टपल में 2 एलिमेंट अंदर है, X1 X2, इसमें Y2 में क्या है Y1 Y2। तो अगर हम ये दिखा दें X1 Y1 के इक्वल है, X2 Y2 के इक्वल है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि U1 U2 इक्वल है। तो इनको हमने इस तरीके से सोल्व करना है नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन करते हुए कि हम आंसर निकाल लें X1 Y1 के इक्वल है, X2 Y2 के इक्वल है। तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को लेट करते हुए इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी अंदर, यहाँ पर ये बनेगी। तो ये अपने पास हमें पता होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर X1 इक्वल टू Y1 आ जाता है। सिमिलरली X1 इक्वल टू Y1 है तो X2 Y2 के इक्वल होगा। ओवरऑल हम कह देंगे कि U1 इक्वल टू है U2 के। तो इससे ये हो जाता है कि अपने पास इक्वल इमेज के लिए उनकी इक्वल पर इमेज है। तो टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अपने पास क्या होगी 1 1 होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन टू की, जिसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है अपने पास कि एक इमेज के लिए उसकी परी इमेज एग्जिस्ट करेगी इन द डोमेन। ठीक है, तो ये हमने एक इमेज ले ली इस तरीके से। तो इसके लिए इस टाइप की एक परी इमेज एग्जिस्ट करेगी इन दी, ये यहाँ पर कोडोमेन है, ये अपने पास डोमेन है। कब एग्जिस्ट करेगी, जब हम इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें इमेज मिलती है इस तरीके से। तो सिंपल है काफ़ी। ये हम एक इमेज लेके चल रहे हैं जो कि इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये मतलब कि दोनों चीज़ सेम ही है। ठीक है, ये इमेज है, इसकी ये इमेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, इसको इस तरीके से प्रेजेंट हमने कर रखा है यहाँ पर। अब बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो एक ये टर्म Y1 की इक्वल, ये सेकंड टर्म Y2 की इक्वल है यहाँ पर। अब इनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, X1 और X2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि Y1 Y2 हम अगर इस तरीके से दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि X1 X2 भी इसी फॉर्म में दिखाते हुए हम बोलेंगे कि इसके लिए अपने पास इस तरीके का एक परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है इन दी डोमेन। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए देखो क्या करते हैं हम। तो ये X1 X2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इनको लेट कर लिया। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4, पहले वाली 1 2 थी। तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर इसको इसमें से। ठीक है, इससे क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और X1 ब्रैकेट में अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये X1 रह जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे होंगे जब नेगेटिव करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है और नेगेटिव कर ही रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरफ, और ये इस तरफ हो जाएगा y कोस थीटा नेगेटिव y साइन थीटा। तो इक्वेशन ये बन गई X1 के रिगार्डिंग। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को साइन थीटा से, इसको कोस थीटा से। अब की बार हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अब की बार। तो X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी। तो X1 X2 की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल दी। तो टोटली हम कह सकते हैं कि Y1 Y2 टू डबल की फॉर्म में एलिमेंट है को डोमेन से, इसके लिए अपने पास एक इस टाइप की इमेज एग्जिस्ट करती है इन दी डोमेन सच दैट अपने पास जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें ये इमेज मिलेगी। हेंस हम बोल सकते हैं टी अपने पास ऑन टू है यहाँ पर। ठीक है, तो टी बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर टी इज ए वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, जिसको कि हम बाइसेक्टिव भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने ये शो नहीं किया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज वो करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं तो अपने पास ये कंडीशन देता ही नहीं, आइसोमॉर्फिज्म आप शो करके दिखाइए या नहीं। बाकी हम करके दिखा देंगे तो और अच्छा इम्पैक्ट अपने पास एग्जामिनर जो चेक करेगा उसके ऊपर पड़ेगा कि तीनों कंडीशन हमने इस तरीके से शो कर रखी है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल बेसिक कंसेप्ट को देखते हुए।